चलो हम स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर कैश बुक। ठीक है, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है अकाउंट्स के अंदर कैश बुक, और ये चैप्टर नंबर 11 है। ये है चैप्टर नंबर 11। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो धीरे धीरे जो है हम बहुत नजदीक जा रहे हैं, अकाउंट्स को बहुत नजदीक से खत्म करने वाले हैं। जो बेसिक अकाउंट्स है ना वो अब खत्म होने वाला है। अब जो रियल में अकाउंट स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद भी एक चैप्टर और है, उसके बाद अब वो रियल अकाउंट स्टार्ट होगा, जहां पे हम डीआरएस पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, बीओई पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। वो है रियल अकाउंट्स, जो फंडामेंटल्स बेसिक पढ़ेंगे। ये तो मेन छोटी छोटी बातें थी जो पढ़ रहे हैं अभी तक, उनमें से ये एक और है कैश बुक। ठीक है जी, हमने चैप्टर नंबर 1 भी किया, देखो मैं लिखता हूं आपके लिए। हमने चैप्टर नंबर 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया, 6, 7 भी किया है, 8 भी किया, 9 भी किया, चैप्टर नंबर 10 भी कर दिया, 11 अभी हम करने वाले हैं, 12 हमने नहीं किया, और 13 भी कर दिया। हमने ये भी कर दिया, 13 भी कर दिया ना, चैप्टर 13 भी कर दिया। ये सारे चैप्टर हमने कर दिए, ये सारे चैप्टर हम कर चुके अकाउंट्स के अंदर। हम जैसे ही इस चैप्टर को करेंगे और इस अगले चैप्टर को करेंगे, हम 13 तक यानी आधी बुक हम खत्म कर देंगे। हाफ ईयरली के हिसाब से हम सही में हाफ सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है जी, आ जाना फटाफट जल्दी से। तो हम इतना सिलेबस इसका कर चुके हैं अकाउंट्स का। अब मुझे मालूम नहीं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, किस बच्चे ने कितना कर लिया। जिसका ये नहीं हुआ सिलेबस, उसको फटाफट से खत्म करो, वीडियोस को कवर करो और साथ में करते जाओ। इसमें जो मेन चैप्टर्स थे, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स थे, जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो है ये, एक ये प्रैक्टिकल है, एक ये प्रैक्टिकल है, और फिर एक ये भी प्रैक्टिकल है, और ये भी प्रैक्टिकल है। ये 4 प्रैक्टिकल चैप्टर है और 2 भी हमने करने हैं। ये दोनों भी प्रैक्टिकल है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 में से 6 प्रैक्टिकल चैप्टर है, बाकी थ्योरिकल चैप्टर है। जो भी बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा 11th क्लास को, सबसे पहले इस चैप्टर को करेगा एट फर्स्ट। उसके बाद वो सीक्वेंस बनाएगा, पहले इस चैप्टर को करो जो सही सीक्वेंस है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर को करो, फिर चैप्टर 6 या 9 में से एक कर सकते हो। 9 करो तो बेटर है, वैसे मैंने 6 करवाया था, आप 9 भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस में चल सकते हो। ठीक है जी, इस सीक्वेंस में आप चलोगे। ठीक, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैश बुक। आज हम कैश बुक को स्टार्ट करेंगे। नाम से पता लग जाता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसी बुक, एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए, उसे कहते हैं कैश बुक। सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, जहां सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलता हूं ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए, उसे कहते हैं कैश बुक। कैश ट्रांजेक्शन मतलब मेरा कैश का आना और कैश का जाना। कैश आए भी कंपनी में तो भी उसी किताब के अंदर, कैश जाए भी तो भी उसी किताब के अंदर। दैट इज कॉल्ड कैश बुक। लेकिन सर जनरल में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? दिमाग में बात आनी चाहिए। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था, इधर देखो फिर से एक बार समझाता हूं अकाउंट्स में काम कैसे हो रहा है, हम अकाउंट्स में कर क्या रहे हैं। जो बहुत छोटी कंपनी है ना, आप भी लिख लो, आप भी बना लो। जो बहुत छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, बहुत छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, दुकानदार, छोटे बिजनेस, वो क्या करते हैं मालूम? वो सिर्फ एक ही बुक को रिकॉर्ड करते हैं, एक ही बुक, एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट बुक इज कॉल्ड जनरल बुक। क्या बोलते हैं इस बुक को? जनरल बुक ऑफ अकाउंट्स। एक ही बुक, इसी में जनरल के अंदर। लेकिन जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड करेगा, बिजनेस थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मीडियम में आ जाएगा, तो फिर इस बुक की जगह बहुत सारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत सारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम कह देते हैं क्या? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक,
सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉफिट। फाइन। लेकिन ये सारी की सारी जो बुक्स है हम एक एक करके इन सब, अभी वो 2 कट गई, बीआर और बी वाली, बीपी वाली काट दिया। ये सारी की सारी जो बुक्स है हम इन्हें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा जनरल के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर आपने 9 पढ़ा, जनरल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ठीक है। और फिर हम पढ़ रहे हैं कैश बुक के बारे में। यानी ये सब की सब एक ही है, इनमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसे भी बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और इसे भी बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी बिजनेस अगर छोटा है तो सब कुछ एक ही किताब में घुसेड़ दो, और बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाए तो अलग अलग किताबें बना लो। बात को समझना मेरी, ठीक है। मैं अभी डेप्थ में जा रहा हूं इसकी। अगर बिजनेस छोटा है तो सब कुछ एक ही बुक में, और अगर बिजनेस बड़ा हो जाए तो फिर उसके लिए अलग अलग किताब बना लो। यानी कैश वाले में, परचेज में सिर्फ क्रेडिट परचेज, सेल्स में सिर्फ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न में वही, सेल रिटर्न में वही, और फिर जनरल प्रॉपर में जिसको कहीं जगह ना मिले उसे जनरल प्रॉपर में डालते हैं। जिसे कहीं ना जगह मिले उसे हम कहा डालते हैं, जनरल प्रॉपर के अंदर। जैसे डिस्काउंट की एंट्री हो गई, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट, वो इसमें चली जाएगी, ठीक है जी। तो फिर इसको हम बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जहां पे जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है हम उसे तुरंत उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ओरिजिनल मैंने जो डुप्लीकेट ना हो, जिसमें पहले ही रिकॉर्डिंग हो। जैसे ही काम हुआ, आपने गुड्स बेचे, तुरंत रिकॉर्ड कर दी, पैसा आया तुरंत रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और इन सब बुक्स को, ये जो सारी की सारी बुक्स आप पढ़ने वाले हो अभी अगले चैप्टर्स के अंदर, इन्हें भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहते हैं। इन्हें भी क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब समझना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। इन्हें भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, या इन्हें कह देते हैं सब्सिडरी बुक्स। आई साइलेंट आ जाता है, SUBSTIARY, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है जी। या इन्हें हम ऐसे भी बुला सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स, या इन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। बस इतनी सी बात समझो कि बिजनेस छोटा है एक किताब, थोड़ा बड़ा हो गया तो बहुत सारे किताब। लेकिन इन सब बुक्स के बाद, इन सब बुक्स में रिकॉर्डिंग होने के बाद, जब हम इनमें रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यहां हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जनरली हमने क्या किया था? रिकॉर्डिंग। यहां पे हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड। यहां रिकॉर्डिंग होती है, और इस रिकॉर्डिंग करने के बाद इन सब बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के बाद आगे की जाती है पोस्टिंग। कहां पोस्ट करते हैं बताओ? लेजर। यहां पे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम फिर इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, हम कहते हैं पोस्टिंग। और पोस्टिंग कहां की जाती है? पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट्स के अंदर, जो आपने पढ़ा था। पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट के अंदर, और लेजर अकाउंट को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। यानी ये होती है ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट, वो होती है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। यहां होती है रिकॉर्डिंग और यहां होती है पोस्टिंग। ये नहीं बन सकती जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आई बात समझ में? इसे कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां से यहां क्या की जाती है? पोस्टिंग की जाती है। पूरे अकाउंट्स के अंदर एक ही बार रिकॉर्डिंग होती है, जिसे रिकॉर्डिंग जहां हाथ से लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड जनरल। उसके बाद तो पोस्टिंग होती है। आगे फिर क्या होती है? पोस्टिंग की जाती है। आई बात समझ में? अब सुनो, ये सारी की सारी बुक्स जो है इन्हें हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इनमें जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे उससे फिर यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे। सुनो मेरी बात ख्याल से, अब मैं इसकी डेप्थ में स्टार्टिंग में लेके जाता हूं, बहुत डीप पॉइंट है। जो भी हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे उसको आगे क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। कहां पोस्ट करेंगे? लेजर में। लेकिन एक ऐसी अकेली बुक है जिसको यहां रिकॉर्ड करने के बाद आगे पोस्ट नहीं किया जाता, और वो है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक।
एक ऐसी अकेली बुक है जिसमें रिकॉर्डिंग करने के बाद आगे पोस्टिंग नहीं की जाती, वो है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक। इसीलिए इस कैश बुक को दो नामों से बुलाया जाता है। इसी कैश बुक को बोला जाता है क्या? बुक ऑफ, और दूसरा नाम ये दोनों काम करती है। अकेली बुक, ये अकेली ऐसी बुक है जो दोनों काम करती है। यही बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोली जाती है और इसी बुक को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। क्यों आपसे कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना इसीलिए क्योंकि एक बार जब कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो गई फिर उसको आगे पोस्ट नहीं किया जाता। इसीलिए ये बुक जो है ये दोनों पर्पस सर्व करती है। ये जर्नल का पर्पस भी सर्व कर रही है, मतलब इट्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और यही बुक जो है वो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है। इसको आगे दोबारा से लेजर नहीं बनाया जाता, कैश अकाउंट का फिर से लेजर नहीं बनाया जाता। कैश बुक के बाद कैश लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने जब कैश बुक मेंटेन कर ली, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द कैश लेजर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कैश बुक एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड कैश बुक एज अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अकेली ऐसी किताब है। सर इसमें एंट्री करने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम पोस्टिंग क्यों करते हैं? दिमाग में आना चाहिए ना। कैश बुक तो नहीं करते, बात क्लियर हो गई, लेकिन इसमें क्यों करते हैं? इसमें क्यों करते हैं? सुनो मेरी बात, यह है परचेज बुक। क्या ये? परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हम वही परचेज लिखते हैं जो क्रेडिट परचेज होती है, जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं। कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज। सुनो इधर, यहां हम कौन सी परचेज लिखते हैं? क्रेडिट। या हम कौन सी सेल लिखते हैं? तो जब हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही परचेज बुक में एंट्री करेंगे तो फिर कैश परचेज का क्या होगा? इसीलिए हम फिर परचेज बुक को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? परचेज अकाउंट के अंदर। और परचेज अकाउंट के अंदर दोनों परचेज आती हैं, कैश परचेज भी आ जाती हैं और क्रेडिट परचेज भी आ जाती है। इसीलिए जितनी भी दूसरी बुक्स हैं दे आर नॉट कॉल्ड द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स। उन्हें हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कहते। उसके पीछे का सिर्फ रीजन यही है कि इनको बनाने के बाद इन्हें फिर ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ? पोस्ट किया जाता है। कहाँ? लेजर अकाउंट्स के अंदर। सिर्फ एक बुक को नहीं किया जाता, वो ये वाली। आप समझ रहे हो ना? जो मैंने समझाया ना, इसी में से 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी। 2 नंबर का आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि वाई कैश बुक इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाई? ये बहुत बार पूछा जाता है कि हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्यों बोलते हैं। या फिर पूछा जाएगा कि हम कैश बुक को जनरल बुक क्यों कहते हैं। तो जनरल बुक इसलिए कहते हैं कैश बुक को क्योंकि कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग वी एंटर इन द कैश बुक same time. That's why it is called general. Then why we call it principal books of account? Because we do not prepare a ledger account after preparing the cash book. Simple answer. ठीक है जी? तो एक ऐसी बुक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो डबल पर्पस सर्व करती है, 2 पर्पस सर्व करती है। क्या? बुक्स ऑफ एंड दूसरा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये 2 पर्पस सर्व करती है कैश बुक। ठीक है जी? हाँ, अब कैश बुक होती कितने तरह की, कैश बुक को बनाते कैसे, हम क्या क्या पढ़ने, वो आगे की बात है। पहले आप ये नोट करो जल्दी से, इसको साथ के साथ नोट करो। वाह, चाय गर्म हो गई। चाय गर्मी में बड़े बड़े गर्म हो गई। देखो आप, हाँ जी, नोट कर लिया आपने सेम ये डायग्राम। ये आपके लिए काम की चीज है। आगे सारे चैप्टर्स में उसको पढ़ने वाले हैं। अगले चैप्टर्स यही हैं, सब्सिडी बुक्स। उसमें हम 4 पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पढ़ेंगे उसमें हम सब्सिडी बुक्स। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। तो पहले आप इसको नोट कर लो, कितने को नोट कर लो आप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं निकलने में तेरे को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके, ये तूने नोट कर लिया? अभी नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, सेंटेंस करो अच्छे से, वेरी गुड। बच के रहो,
बचा के रहो, दूसरों को भी बचाओ, खुद को भी बचाओ, और मुंह पे हाथ मत लगाओ। अभी आप ठीक हो? आप बुखार तो नहीं है? ठीक है तबीयत? जिसकी तबीयत हेलो, शासन मत लगो, शासन मत लगो यार, थोड़ा दूर दूर रहो, थोड़ा दूर दूर रहो, आपस में गैप रखो, गैप मेंटेन। वैसे तो बोलते हैं 1 मीटर का गैप रखो। अगर आप 1 मीटर का गैप रखें तो 2 ही बच्चे बैठेंगे इस तरफ, 2 4 2 6 2 8 2 10 है। 1 मीटर के गैप में देखा जाए 10 बच्चे बैठेंगे, 10 मीटर का कमरा होगा ये मेरे हिसाब से, सारा सर्विस एरिया। तो लो, ये नोट हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े इससे, फिर हम आगे बढ़े इससे, ये चीज हमने नोट कर ली। अब हम थोड़ा कैश बुक के बारे में और जानते हैं। हम कैश बुक, कौन कौन सी कैश बुक पढ़ने वाले हैं, ये कितने तरह की होती है। अच्छा, कैश बुक क्या होती है मालूम चल गया आपको? व्हाट इज अ कैश बुक? बता सकते हो आप? कोई बताएगा व्हाट इज अ कैश बुक? व्हाट इज अ कैश बुक? इंग्लिश में बोलो। Where all the cash transactions are recorded, means in of cash and out of cash, receipt of cash and payment of cash. A book where we record all the transactions related to cash, that is called cash book. And that book is called journal book, and that book is also called principal books of account. As a journal book, because we record the transaction when they are happening. As a principal book of account, because we do not post them into the ledger. Full-fledged answer, complete answer. ठीक है जी, that is cash book. अब वो आगे पढ़े टाइप्स ऑफ कैश बुक। लो, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। फिर 3 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम। और चौथे नंबर पे पेटी कैश बुक। चार तरह की कैश बुक है, जिसमें से अब ये वाली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, नॉलेज मैं दूंगा आपको थोड़ी सी, क्योंकि आगे सीए फाउंडेशन बच्चे करेंगे, उसमें आएगी 3 कॉलम। लेकिन बेसिकली हम कंसीडर करेंगे इसको सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। सर ये कॉलम से क्या मतलब है आपका? कॉलम समझते हो ना, लाइन साहब, है ना, ये रोज होते हैं, कॉलम होते हैं। फाइन। जो सिंगल कॉलम होते हैं उसमें एक ही कॉलम होता है कैश का। जो डबल कॉलम होती है उसमें आ सकता है ए कैश एंड बैंक, बी कैश एंड डिस्काउंट, सी बैंक एंड डिस्काउंट। 2 कॉलम आ सकते हैं, एक कैश एंड बैंक, या फिर कैश एंड डिस्काउंट, या फिर बैंक एंड डिस्काउंट। 3 तरह से बन सकती है। ठीक है जी, इट इज वेरी इजी थिंग। इसमें सिर्फ सुनने में आपको लग रहा हो शायद, लेकिन ये बहुत आसान बात है। मतलब जब हम इसको बनाएंगे इट इज वेरी इजी। मतलब जब हम डबल कॉलम की बात करें तो या तो ये वाले 2 कॉलम हो सकते हैं, या ये वाले हो सकते हैं, या ये वाले हो सकते हैं, सारे एक साथ नहीं आएंगे, कोई 2। बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम और कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, जब बनाएंगे तो पता लगेगा, बहुत ईजी है। अब लिखने के लिए लिख लो आप, इसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होगा, ओनली एक ही कॉलम। क्या? ओनली कैश कॉलम। इसमें एक ही कॉलम होगा, सिर्फ कैश कॉलम। इसमें 3 तरह से होता है। अच्छा, ये वाली सिलेबस में नहीं है ना। और ये वाली का मतलब होता है, जो पेटी कैश बुक है, पेटी वाले होता है बहुत छोटे छोटे खर्च, छोटे खर्च। जैसे आपने एक कील का पैकेट परचेज कर लिया, एक ब्रश परचेज कर लिया बिजनेस के अंदर। मान लो आपने कोई आया और आपने उसके लिए एक मिनरल वाटर की बोतल परचेज कर ली है, एक गोलगप्पे की प्लेट आपने परचेज कर ली। गोलगप्पे के नाम आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने छोटे छोटे, ये दीज आर कॉल्ड पेटी एक्सपेंसेस, वेरी स्मॉल एक्सपेंसेस। उसके लिए अलग से किताब होती है, एक अलग कैशियर होता है, वो इज कॉल्ड पेटी कैशियर।
पेटी कैशियर। उसको छोटे से पैसे देके एक कोने में बिठा देते हैं, अभी किसी को 10 रुपए देने हो, किसी को 5 देने, उसके पास चले जाओ। और ये जो बड़ी वाली कैश बुक होती है ना, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, इसको हैंडल करने के लिए कंपनी में एक मेन कैशियर होता है, मेन कैशियर। इनको हैंडल पता कौन करता है? कैश बुक्स को कौन बनाता है? मेन कैशियर, द कैशियर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का कैशियर होता है ना, वो बनाता है कैश बुक। सर कब बनाता है? साल के लास्ट में ना, ऑन ए डेली बेसिस। कैश बुक डेली बेस पे भी बन सकती है, अगर कंपनी छोटी है तो वीकली बेस पे भी चलेगा, लेकिन अक्सर कैश बुक रोज डेली बेस पे बनाई जाती है। हमारे बिजनेस में डेली कैश बुक बनती थी। वो डेली कैश बुक बना के रोज का रोज कैश निकाल के उसका बैलेंस लिख के नीचे टर्मिनेशन लिख के कि 20 के कितने नोट, 50 के कितने नोट लगा के वो हमारे टेबल पे छोड़ देता था कैशियर, मेन कैशियर। लेकिन जो पेटी कैश बुक होती है ना, पेटी कैश बुक, वो 15 दिन में एक बार बन जाती है, मतलब छोटे छोटे खर्चे। तो जो मेन कैशियर होता है उसके नीचे एक आदमी काम करता है, उसे बोलते हैं पेटी कैशियर। और जो मेन कैशियर होता है उसके ऊपर होता है अकाउंट्स हेड, एचओडी अकाउंट्स, उसके अंडर होते हैं सारे के सारे ये जो होते हैं ना अकाउंट्स के बंदे। तो मेन कैशियर उसके नीचे रहेंगे और उसके नीचे एक आदमी रहेगा पेटी कैशियर। तो जो मेन कैशियर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पेटी कैश के लिए। लेकिन जो मेन एचओडी अकाउंट्स होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई घपला ना हो जाए कैश के अंदर। तो डेली जो है ना कैश बुक को चेक किया जाता है, टिक मारे जाते हैं और साथ में देखे जाते हैं वॉचर्स, किसको पेमेंट की, क्यों पेमेंट की, बहुत सारी बातें। ठीक है। जो मेन कैशियर होता है ना उसको अथॉरिटी लेनी पड़ती है पेमेंट करने से पहले, किससे? एचओडी अकाउंट से। एचओडी अकाउंट से ऑथराइजेशन मांगनी पड़ती है। अगर कोई एबनॉर्मल पेमेंट आ जाए, मान लो कंपनी में कोई आया पैसे मांगने के लिए और वो रोजमर्रा के पैसे नहीं है, तो मुझे फोन करेगा, सर वो पैसे दे दें क्या? तो पूछूंगा कौन आया? ये आया, भेज ऊपर। अगर मुझे बात करनी है तो ऊपर भेज दे, मतलब ऊपर ऑफिस ऊपर है, और नहीं तो बोले दे दे पेमेंट, तो वो पेड कर देगा और लिख देगा टेलीफोन कॉल ऑथराइज्ड। ठीक है। और क्या प्रिपेयर करेगा? वो प्रिपेयर करेगा कैश पेमेंट वॉचर जब पेमेंट करेगा। और जब कैश किसी से रिसीव करेगा तो क्या प्रिपेयर करेगा? कैश रिसीव वॉचर। बस 2 ही वॉचर है इसके पास। ये 2 ही गेम के साथ खेलता है, एक कैश पेमेंट वॉचर और दूसरा कैश रिसीव वॉचर। लेकिन कौन प्रिपेयर करेगा? मेन कैशियर। कौन कौन सी बुक में? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके लिए सर वो पेटी कैशियर वो प्रिपेयर करेगा, वो अपने आप जो देखना वो करेगा। लेकिन ये तीनों की तीनों बुक्स को हैंडल करने के लिए जो आदमी रखा जाता है कंपनी में, उसका नाम होता है मेन कैशियर, सबसे बड़ा कैशियर। ठीक है जी। और वही प्रिपेयर करता है ये तीनों की तीनों कैश बुक्स। अब कंपनी में या तो ये चलती है, ये चलती है, ये चलती है, अक्सर ये चलती है बिजनेस में, अक्सर ये चलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम करती है, ये वाली। ठीक है जी। इसको काम किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी चल जाती है। जब बिजनेस थोड़ा छोटा हो तो ये भी काम करती है। तो 3 तरह की किताबें हैं। हैंडल्ड बाय 1 पर्सन विच इज कॉल्ड मेन कैशियर। कितने वॉचर बनाता है? 2 ही वॉचर होते हैं उसके पास। अगर सिंगल कॉलम में काम करेगा तो 2 ही वॉचर है, कैश पेमेंट, कैश रिसीव। अगर इसमें काम करेगा तो 4 तरह के वॉचर होते हैं, कैश पेमेंट वॉचर, बैंक पेमेंट वॉचर, कैश रिसीव वॉचर, बैंक रिसीव वॉचर। बस और कुछ भी नहीं। वॉचर बुक है ना, कितने तरह की होगी? या तो कैश से पेमेंट करेगा या चेक से पेमेंट करेगा, या तो कैश रिसीव करेगा या चेक रिसीव करेगा। तो बस ये सारी बात। ठीक है जी। ये सारी बात है इसके अंदर। तो इसमें 2 तरह के वॉचर बनेंगे, एक कैश पेमेंट वॉचर और दूसरा कैश रिसीव वॉचर। इसमें ये तो बनेगा ही बनेगा, फिर ये तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में 2 और ऐड हो जाएंगे, बैंक पेमेंट और फिर बैंक रिसीव वॉचर। इसमें 4 वॉचर बनेंगे, इसमें 2 वॉचर बनेंगे। ठीक है जी। और उसके अंदर भी 2 ही 4 वॉचर बनेंगे जो अगली वाली के उस सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। और कौन बनाएगा? मेन कैशियर ऑफ द कंपनी। जो मेन कैशियर होगा ये उसका काम है मेंटेन करना, मेन कैशियर। ठीक है। और इसे कौन मेंटेन करेगा? इस वाली किताब को, उसका नाम होता है पेटी कैशियर, छोटा कैशियर। ये किसके अंदर काम करेगा? ये काम करता है एचओडी अकाउंट्स के अंदर। और वो किसके अंदर काम करेगा? इसके अंदर।
ऐसे काम करते हैं लोग, ऐसे काम होता है, ठीक है। ये वाला आदमी इसके अंदर काम करेगा और ये वाला आदमी इसके अंदर काम करेगा, इस तरीके से काम चलता है। ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ऐसे काम होता है, ठीक है जी। ये इसका रूल है थोड़ा सा। अच्छा, अब आते हैं काम की बात। ये तो हो गया कैश बुक की कहानी। और भी बहुत सारी कहानी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंस, बहुत सारी बातें हम आगे बाद में पढ़ेंगे। थ्योरी जो है इस चैप्टर की कभी पेपर में आती नहीं है, लेकिन जितना कुछ आपके जरूरी था मैंने आपको समझा दिया। फिर भी जब थ्योरी बच जाएगी तो चैप्टर खत्म होने तक आपको अपने आप से आ जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा क्या क्या करने वाले, ठीक है। तो आओ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आज पहला क्वेश्चन इसका करते हैं और कैश बुक कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, ठीक है जी। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आप भी अपनी बुक का अब पहला इलिस्ट्रेशन, टोटल 18 ही क्वेश्चन है और ये 18 मिनट में हो जाएंगे। आई एम सॉरी, 18 मिनट में ज्यादा नहीं हो गया, 18 मिनट ज्यादा नहीं हो गया, कितने बोलने चाहिए थे? मतलब नहीं, हफ्ता तो ज्यादा है यार, मुश्किल से 5 दिन। बड़ा मजेदार लगता है करने में इसको। कब छुट्टी है? एक दिन की छुट्टी होती है। हाँ, तो 5-7 दिन लगा लो बस। आज आप पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आज आपको इसके 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है जी। लो, आप मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, आप इलिस्ट्रेशन घर जाके कर लेना। लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ 17 क्वेश्चन है जी, 18 भी नहीं है। भगवान का नाम लो तो एक कट गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आप इसके एडिशनल भी करोगे। आपको कसम है भगवान की, आप सारे एडिशनल करना, छोड़ना मत, नहीं तो नाराज हो जाएगा प्रबल। टोटल 29 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम बनते हैं, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में 10 कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में 10, और जब डबल कॉलम आएगी तो 2 ऐड हो जाएंगे, 12 बन जाएंगे, ठीक है। याद रखना 5 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले देखो, हम तो ऐसे नहीं बनाते थे वहां जब प्रैक्टिकल बनाते हैं, लेकिन अब आपकी किताब है तो भैया जैसे बोलेगा चलना पड़ेगा। वाह, तो ये सबसे पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, थोड़ा बड़ा कर लेना पर्टिकुलर्स, फिर छोटा सा कॉलम लिख दो यहाँ पे, छोटा सा, यहां वॉचर नंबर आता है जो कि आज तक कभी भरा नहीं गया, फिर LF लेजर फोलियो नंबर जो कभी यूज नहीं किया जाता, और फिर अमाउंट। तो 5 कॉलम हो गई जी, मैंने कहा ना 5 कॉलम, 5 + 5 10, ये डेबिट साइड हो गई। दिस इज द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, राइट। ये कैश बुक की डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और ऐसे ही 5 कॉलम उस तरफ, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर छोटा सा वो, फिर छोटा सा ये, और फिर ये। लो, लिखो यहां, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर ये वॉचर नंबर, ये लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि अब आप जनरल बुक पढ़ चुके हो, अब आपने जनरल पढ़ ली है, और आपको इसे बोलते हैं कैश बुक। इसे कैश बुक भी कह सकते हैं और कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों पर्पज सॉल्व करती है, ठीक है। आ जाओ, सुनो मेरी बात। आप सबने वो बेसिक रूल ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है जो मैंने आपको बताया था। कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? असेट्स, असेट्स का बढ़ना, तो बस जिंदगी में याद रखना, और घटना, बस इसको दिमाग में लेके चलेंगे। जब भी असेट्स बढ़ेगा तो आप इसे डेबिट करोगे, और जब भी असेट्स घटेगा आप इसे क्रेडिट करोगे। मतलब जब भी पैसा आएगा आप इसे यहां डेबिट करोगे, और जब भी पैसा जाएगा आप इसे क्रेडिट करोगे। इतनी सी है कैश बुक, सच्ची बोलता हूं, इतनी सी है बस कैश बुक। बस कैश बुक का ये छोटा सा फंडा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैडम समझाती है ना, लेकिन हम उस वहां से नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? कैश इज असेट्स, इसका बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। जब भी पैसा कंपनी में आएगा तो कैश बढ़ेगा, चाहे कैसे भी आए। किसी ने चेक दिया, किसी ने कैश दिया, किसी ने सेल्स का पैसा आया, कोई पुराना पैसा दे गया, कुछ भी, कैसे भी पैसा अगर कंपनी में आया गया, सिर्फ कैश, याद रखना।
ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अब मैं स्टार्ट करता हूं, आप देखना कितनी जल्दी पहला क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सुनो, राहुल का नाम लिख लो। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुझे बताओ, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपनी में कैश आया होगा या नहीं? आया होगा। सबसे पहले तारीख बोलो, तारीख है क्या? तारीख आप बोलते रहो। 1 मई 2000 कितना है? 2016। 20 है। ये देखो पहला प्रैक्टिस है। अच्छा, नया कर दिया, डेट चेंज कर, मेरे वाले में 16 है। 1 मई 2020 फाइन, पैसा आया। अरे सुनो, इधर सुनो मेरी बात, भूलना मत। जिसका अकाउंट होता है ना उसका नाम कभी नहीं याद रखना, उसका बुजुर्ग लिखते हैं। तो पैसा आया और आने के पीछे का रीजन क्या था? ये पैसा पेड से गिरा, नहीं सर कैपिटल आई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? टू कैपिटल अकाउंट। राहुल पैसा लाया बिजनेस शुरू करने के लिए, ये पेड से नहीं गिरा, इसको कैपिटल बोलते हैं। टू कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना, जल्दी बोलो। ये सब छोड़ दो, बकवास है, यही खास है। अरे शेर बन गया। ये दोनों बकवास है, बस यही खास है। ये सब ऐसी बिना बात की कहानी है। जब बड़े हो जाओगे ना, अपने आप से इनको डिलीट कर दोगे अपने दिमाग से। और अभी बच्चे हो, चलना सीख रहे हो, तो वो पहले उसमें चलना सीखोगे ना, वो जो कोई मशीन से आती है ना। याद हो छोटे दिन, याद करो कितनी बार गिरते थे आप चलते चलते। तो बाद में सब हट जाएगा, ये सारे के सारे हट जाएंगे। हो गया पहला एंट्री। आ जाओ अगला पढ़ो। बोर्ड गुड्स बाय कैश। सुनो, गुड्स बाय किए हमने, कैश दिया, पैसा आया ना? पैसा आया, गुड्स बाय किए तो क्या हुआ? गुड्स की मत सोच, पैसे की सोच, पैसे की। कैश में गुना रही है। कैश आया कि गया? लिखो कौन सी डेट बोलो। डेट ऐसे डेट डालो। अच्छा, पैसा कितना गया भाई? 10,000 पैसा गया, तो पैसे का नाम तो इसमें आएगा नहीं। उसके जाने का रीजन क्या था? दान दिया आपने, बाय परचेज। जो किया वो लिख दो। यह तो रीजन आता है, रीजन कितना लो। अब मैं बोलता हूं आपको, आप जिंदगी के सारे क्वेश्चन कर जाओगे, इसके सारा के सारा। चाहो तो अभी कर लो, सारा के सारा। शर्ट बोलता लो। अगली ऑर्डर एंट्री क्या है? पेड कैरेज। आपने भाड़ा दिया, मतलब गुड्स परचेज किए होंगे तो भाड़ा भी दिया होगा। सिर पे तो लेके नहीं आए, उठा के गाड़ी करके लाए होंगे, तो पैसा दिया ना आपने। तो पैसा गया क्या आया? गया। तो यहाँ रिकॉर्ड करो। बोलो क्या लिखूं? बाय कितना दिया और कौन सी तारीख को दिया भाई? और सेम डेट को दिया होगा जिस दिन गुड्स लाए होंगे। आ जाओ अगला देखो। हाँ, ये तो पैसा आया। सोल्ड गुड फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स बेचे, पैसा आया। कितना आया? ये देखो कितना आया भाई। लेकिन आने का रीजन क्या है? टू सेल्स। और कौन सी तारीख? लो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम राम से पैसे लेने थे, राम ने पैसे दे दिए। बोलो पैसा आया कि नहीं आया? कितना पैसा आया? 1,000। किस से आया? लो लिख दो पूरा। अरे यार इतना आसान है ना, अगला सारा अकाउंट्स में तुम्हें क्या बताऊं। तुम कहोगे सर ट्यूशन छोड़ देते, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ हार्ड है, ताकि तुम ट्यूशन पढ़ते रहो, मेरे पैसे बनते रहे। नहीं तो अकाउंट्स बहुत आसान है। एक बच्चे ने मुझे बोला था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे कहता सर पापा बोल रहे हैं कि अभी ऑलरेडी आधा अकाउंट्स तो हो गए। तो अभी आधा अकाउंट्स तो हो गया, तो अभी ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत? क्या बोल रहे थे सर? सुनो पहले बात, मेरी बात सुन ले पहले। बीच में थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, स्नैक्स भी होने चाहिए चाय के साथ, ठीक है? तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप जो है, आप सर मेरे पापा बोल रहे हैं कि आधा सिलेबस तो भी हो गया, तो सारा मेन अकाउंट्स तो हो गया, तो अभी ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कोई बात। देखो जब मुझे कोई कहता ना ट्यूशन छोड़ने के लिए, मैं उसे कभी मना नहीं करता। आप ये बात नोट कर लेना, मैं कभी उसे मना नहीं करता। मैं बोलता बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो, आप अपने आप से पढ़ो। लेकिन बताओ एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हमारे टाइम में हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। मुझे कभी ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं दिए गए, ये बात सच है। लेकिन हमारे जो टीचर्स थे ना, टीचर्स वो रियल टीचर्स थे। हमारे जो गुरु थे, हमारे इकोनॉमिक्स के सर, जिन्होंने हमें हमारे दिमाग में इकोनॉमिक्स घुसाई थी, हम आज तक वो इकोनॉमिक्स भूले नहीं। डी शर्मा सर थे हमारे, ऐसे एक जेब में हाथ रखते थे और हर वक्त वो खाते रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, पान क्या करते हैं, मुंह लाल करते हैं,
वो खा के रखते थे हर वक्त है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, हर वक्त क्लास के अंदर भी वो अकेले टीचर थे जिनको खाना अलाउड था स्कूल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रह नहीं पाते और वो मर भी जाते थे। भाई को क्या पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स यार, ऐसा लगता था उनके पैरों में गिर जाओ, क्या जबरदस्त इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। लेकिन वो पैरों में अब गिर नहीं सकते क्योंकि वो गुटका गिरता था फिर उनके बाद। हाँ जी आ जाओ, क्या टाइम 20 मिनट पहले आ गया, आ जाओ कोई बात नहीं। ये देखो फिर क्या हुआ, पैसा आया राम से, तो हम उनके पास नहीं जाते थे, उनकी मुझे बहुत स्मेल आती थी गुटके की, लेकिन उनकी नॉलेज बड़ी खतरनाक थी, जबरदस्त नॉलेज है। और हमारे अकाउंट्स के टीचर थे गोविला सर, अभी उनकी डेथ हुई है पिछले हफ्ते लास्ट वीक, वो मेरठ के थे, मेरठ के। वो एक ही बात बोलते थे, अकाउंट से कभी घबराने का नहीं, घबराना नहीं बोलते थे, घबराना बोलते थे, कभी घबराने का नहीं अकाउंट से, अकाउंट जो है दोस्ती करने की चीज है, कभी घबराओ नहीं। ऐसे ऐसे टीचर थे जबरदस्त है। आ जाओ आगे क्या है, पेड टू शिव कुमार, कितना 2006। अच्छा पेमेंट की है ना, पैसा गया होगा ना हाथ से, लिखो क्या इसको किसको पेमेंट की है, सर जुआ खेला जुआ, अरे नहीं बाबा शिव कुमार को दिया, कितना और कौन सी तारीख, 12 मई। लो उसके बाद आ जाओ, बोलता है कैश सेल्स, फिर से गुड्स बेचे, कितने के, और कौन सी तारीख, 15। लो आगे बढ़ते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस। इस बार हमने गुड्स नहीं परचेज किए, फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए, तो क्या लिखे, बाय परचेज मत लिख देना। कितना फर्नीचर है, 5000, कौन सी तारीख, 18 में। आ जाओ आगे चले, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, फिर हमने पे किया किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय कितना पे किया और कौन सी तारीख, 20 मई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, फिर हमने गुड्स परचेज किए, फिर हमने गुड्स परचेज किए, कैसे परचेज किए, इसमें एंट्री आएगी, किसी हाल में भी नहीं आएगी। इट इज अ कैश बुक, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। यही फंसाएगी मैडम आपको, यही मैडम फंसाएगी। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां लिखाएंगे महेश और सारी कहानी खराब कर देंगे, ठीक है, कैश बुक का क्वेश्चन गलत कर देंगे। अरे सुनो ना, मैंने क्या कहा, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश बुक है। अच्छा सर ये जो क्रेडिट में परचेज की इसको हम भूल जाएं क्या, वो है ना दूसरी बुक, बोलो कौन सी बुक, परचेज बुक, परचेज बुक। अगर कैश में परचेज की होती तो फिर यहां पे आती, अगर क्रेडिट में परचेज की तो परचेज बुक में चली गई, और दोनों को मिला के एक अकाउंट बनाया गया जिसे बोला गया परचेज अकाउंट, बाद में बनाएंगे जहां दोनों मिल जाएंगे, जहां कैश वाली भी चली जाएंगी और उधार वाली भी चली जाएंगी। फिर पहले सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द परचेज बुक, और फिर सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द परचेज अकाउंट। कुछ क्वेश्चन छोड़े थे ना आपने लेजर अकाउंट के अंदर, वही वाले क्वेश्चन है। सब कुछ लिंक्ड है आपस में, इंटरलिंक्ड है। कोई चेन जो है ना, चेन ये जहां टूट जाती है वहीं पे सब कुछ छूट जाता है। ये चेन है, सारी स्टडी चेन है, ठीक है जी। आ जाओ आगे चलते हैं, ये तो नहीं आएगा, आगे बढ़ जाओ। पे टू, लो पे तो करना पड़ेगा, बाय महेश अकाउंट, कितना जी, कौन सी तारीख, इससे आसान काम है कोई पूरी दुनिया में, बताना है, बैलेंसिंग कर दो बस, इससे आसान कोई काम है दुनिया में। फिर बोलता है पेड वेजेस, कितने वेजेस दिए आपने, 400। कौन सी तारीख, जो बच्चे रट्टा फिजिंग करके चलते हैं ना उनके लिए अकाउंट्स हार्ड है, जो समझ जाते हैं ना अकाउंट्स को उनके लिए अकाउंट्स बहुत इजी है। रिसीव्ड फॉर कमीशन, कितना कमीशन आया, रिसीव किए, पेड नहीं किया, रिसीव किया है, पैसा आया कि गया, आया, तो क्या लिखूं यहां, कितना, 1500। कौन सी तारीख, 27 मई। चलो आगे आ जाओ। फिर बोलता है
विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैं क्या लिखूं, बोलो बाय, बोलो कितना ये 2022 है? 22 तारीख क्या है? 28 अच्छा, उसके बाद बोलता है पेड सैलरी, ये भी सैलरी की कितनी, तारीख क्या है? 31 अब सुनो मेरी बात गौर से, ये तो हो गया, इट वॉज वेरी इजी। अब बेसिक सीखो, बेसिक। अब इसकी बेसिक बताता हूँ कहाँ भी गलती होती है। पहली गलती तो आपको मैंने बता दी, क्रेडिट की एंट्री मत डाल देना इसके अंदर, चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, गलती से डाल मत देना। क्रेडिट की एंट्री इसमें नहीं आती, सिर्फ कैश की एंट्री आती है। ठीक है जी, चलो, ये तो पहली बात सीखी। अब दूसरी देखो, इधर इधर देखो, सुनो मेरी बात। दूसरी बड़ी बात, आप कभी भी जिंदगी में आंखें बंद करके, मेरी बात पे गौर करना जो मैं समझा रहा हूं। इधर देखो, हेलो, इसको बंद करो, इधर देखो, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है जो मैं बताने वाला हूं आपको। आंखें बंद करके आपसे कोई पूछे ना कि कैश बुक का हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा, हमेशा कैश बुक, सिर्फ कैश बुक की बात कर रहा हूं, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिर्फ कैश बुक की बात कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक विल ऑलवेज बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सुन रहे मेरी बात? कैश बुक विल ऑलवेज बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक विल ऑलवेज बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस बोलते किसको है? इसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आएगी। ये देख लो डेबिट साइड, इसकी डेबिट साइड हमेशा हमेशा हमेशा, ये श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमेशा। ये गीता में लिखी हुई बात है जो बता रहा हूं आपको, ये आर बार इधर नहीं लिखी है, ये बहुत बड़े ग्रंथ में लिखी हुई है। मालूम क्या? कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, मतलब इसकी डेबिट साइड जो है, आंखें बंद करके बैलेंस कर देना, उसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आएगी। चाहो तो अभी देख लो, ये देखो, इधर देखो, मैं बताता हूं आपको। यह है 25,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 8,400 और प्लस 1,500, इसका डेबिट का टोटल है 41,900। यहां लिख लो पेंसिल से, 41,900। ऐसे ही बैलेंसिंग करिए जो मैं कर रहा हूं, पेंसिल से लिखना है अब आपको। ठीक है जी, आगे देखो, इसको देखो, इधर क्या है, यह है 10,000 प्लस 200 प्लस 2,600 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 2,000 प्लस 700, यह 25,600। कितना रही है? 25,600, 25,600। मैं देखता हूं तो मेरे कुछ छूट नहीं गया था। और ये 41,900, 16,300, बिल्कुल ठीक। 25,600 देखा आपने? मैंने क्या कहा आपको? द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विल ऑलवेज बी मोर। यानी हम ये कह सकते हैं, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है उसी का बैलेंस बढ़ा जाता है। लेजर पढ़ने का तरीका मैंने बताया था आपको, लेजर अकाउंट में लेजर पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। यानी आप इसे पहले बंद करोगे, जहां का बैलेंस ज्यादा होता है उसे हम पहले बंद करते हैं। 41,900 कर दिया बंद, इसे कहते हैं अकाउंट्स क्लोज। और फिर इसी को आप दूसरी तरफ भी क्लोज करोगे, 41,900 अकाउंट्स क्लोज। फाइन। और इस 41,900 में से इसको माइनस करोगे तो यहां आएगा 16,300, और इसको लिखोगे बाय बैलेंस शीट, कैरी डाउन। और कौन सी तारीख को? 31 ही तारीख को। और लेजर को रीडिंग कैसे करते हैं, लेजर को रीड कैसे करते हैं, मैंने कहा था आपकी क्लास के 90% बच्चों को भी नहीं मालूम। आपने पूछा भी था उस दिन ग्रुप पे डाल के, 90% बच्चों को नहीं मालूम लेजर को पढ़ते कैसे हैं, कोई टीचर सिखाता नहीं है। हाउ टू रीड द लेजर। लेजर को रीड करने का तरीका, अगर आपके सामने लेजर रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस लेजर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, 90% बच्चे आंसर पता क्या देंगे? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है बैलेंस शीट। समझ रहे आप? क्योंकि क्रेडिट में लिखा है ना बैलेंस शीट, तो यहां का आंसर देंगे ना। इस लेजर का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। क्यों? जो साइड ज्यादा होती है हम उसी का बैलेंस गिनते हैं। ये वाली साइड ज्यादा है, 41,900। और हाँ, कैश बुक का बैलेंस हमेशा 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 पत्थर की लकीर है, ये डेबिट होगा। पता है क्यों? पता क्यों? हाँ, you cannot spend more than what you have in यू your कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। मैंने बताया, अच्छी बात। आपकी जेब में अगर 20 रुपए है तो आप 25 खर्च नहीं कर सकते।
मेरी बात समझे आप? आपकी जेब में अगर 20 रुपए है तो आप 25 रुपए खर्च नहीं करते, सर उधार ले लेंगे तो फिर कैश आ जाएगा, सर बैंक से लोन ले लेंगे फिर कैश आ जाएगा, यानी आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते जो आपकी जेब में है। दैट्स वाई कैश बुक, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई साहब। इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू जो मैंने फेस किया ना, ये बात पूछी गई, कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। दैट्स वाई कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। हमेशा ये नोट्स में आप लिख लो, ये नोट्स में लिखो और ये पूछा जाता है व्हाई कैश बुक इज ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इक्वल तो फिर भी डेबिट बैलेंस है ना, पहले ये इक्वल करोगे, ये ज्यादा होगा। वैसे अक्सर नहीं होता, 99.9% नहीं होता। 1 रुपए बचे पर बचेगा जरूर, 1 रुपए बचेगा जरूर, लेकिन हमेशा डेबिट बैलेंस गिनेंगे, मतलब कभी क्रेडिट में नहीं जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि ये साइड ज्यादा आ जाए। ठीक है जी, तो लिख लो आप, कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस बिकॉज यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। इसका ये रीजन होता है। आज मुझे रेगुलर चलना है, मालूम है, 9 बजे तक रेगुलर, 1 से लेके 9 बजे तक रेगुलर पढ़ाना है मुझे, 8 घंटे के। मैं 1 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी 12th क्लास को अकाउंट्स पढ़ाया, फिर इको पढ़ाया, फिर PhD पढ़ाया, अब आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, जब इको पढ़ाऊंगा, फिर 10th क्लास को पढ़ाऊंगा, फिर एक बार रात को डाउट क्लास होगी, 12th क्लास लाइव डाउट क्लास। मुझे रेगुलर 1 से 9 तक पढ़ा, लेकिन मुझे इसमें रेस्ट है। आप लोगों ने टाइम चेंज किया, बहुत अच्छा हुआ। मुझे इसमें ये रेस्ट है कि मुझे 2 बार तैयार नहीं होना पड़ेगा, ये मुझे प्लस पॉइंट मिला इसके अंदर। अब एक ही बार मैं घर से निकलूंगा 1 बजे, सीधा 9 बजे करके अंदर है। हाँ, वॉक के लिए सुबह हमने स्टार्ट करते हैं। सारे घूम रहे थे आज, ये राहुल और पंकज और नमन और ये मोहिनी तो उछल रही थी, और क्या बोलते हैं, सड़क पे हवा तेज थी इसलिए। लेकिन चलो होगी बात खत्म। दिस इज मेरी बात सुनो यार, कितना आसान है। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि हम कभी ज्यादा नहीं खर्च सकते जो हमारी पॉकेट में है। फाइन, आंखें बंद करके बैलेंस कर सकते हो, लेकिन तरीका यही रखना है, पहले इसका बैलेंस करो, यहाँ लिखो पेंसिल से, फिर इसको टोटल करो यहाँ तक, फिर यहाँ लिखो, अपने आप से बैलेंस निकल जाएगा। और अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। अब क्या होगा, ये मई का महीना खत्म, अब क्या महीना स्टार्ट होगा, जून। तो फिर 1 जून को, 1 जून को 2020 को यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस BD कितना। अब काम चालू, अगला महीना चालू, नेक्स्ट मंथ स्टार्टेड, अगले महीने से। फिर अगले महीने में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, आएगा पैसा, जाएगा पैसा, सब कुछ होगा, और फिर अगले महीने की बैलेंसिंग हो जाएगी। ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा पूरे भारत में ये सिलसिला चलता रहेगा। बैलेंस शीट हर महीने के बाद। और जब हम इसे रोज बनाते हैं डेली बेसिस, फिर ये काम होना डेली बेसिस होता है। ये जो ट्रांजेक्शन आपने देखी, ये 1 मई से लेके 31 मई तक थी, किसी ऐसे बिजनेस की जो बहुत छोटा बिजनेस है। थोड़ा सा बड़ा बिजनेस हो तो हमारे जैसे बिजनेस के अंदर जहां हम काम करते थे, एक दिन के अंदर कम से कम 2,000 से लेकर 2,500 तक कैश की ट्रांजेक्शन होती थी। यानी एक दिन के अंदर 2,000 से लेकर 2,500 तक कैश की ट्रांजेक्शन होती थी। अब सोचो कैसी कैश बुक बनती होगी, कितनी बड़ी बनती होगी। 2 पेज में कैश बुक आती थी, कभी 3 पेज में। तो सारी की सारी को चेक करना पड़ता था कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को आपने कहाँ पैसा दिया है, टिक मारना पड़ता है हर एक के आगे, और वॉचर चेक करने पड़ते हैं। वॉचर के पीछे डॉक्यूमेंट अटैच होता है, वो भी चेक करना पड़ता है। ये रोज सुबह 1 घंटे का काम है, इसके ऊपर पूरा 1 घंटा खर्च हो जाता है कैश बुक चेक करने के लिए। और फिर बाद में जो कैश का बैलेंस है, जो ये दिखा रहा है 16,300, फिर जो कैशियर होता है उसको बोला जाता है ले आ। ये तो बहुत थोड़ा बैलेंस है ना, छोटी कैश बुक है। यहाँ अरबों रुपए भी होता है, करोड़ों भी होता है, लाखों भी होता है। मान लो 16 लाख रुपए दिखा रहा है, उसको बोला जाता है ले आ, ला चेक करवा। 16 लाख कहाँ है, 16 लाख दिखा, तो फिर वो चेक कराएगा, सर 500 के इतने नोट है, 1000 के इतने नोट है, 2000 के इतने नोट है, 10 के इतने, सब चेक करवाएगा। और वो क्या करेगा, इसके नीचे यहाँ पे लिख देगा, यही लिख देगा, वो लिख देगा 2000 के 10 नोट, 500 के 50 नोट, ऐसे करके इसे बोलते हैं डिनोमिनेशन। वो लिख के पूरा रेडी रखेगा, और उसके हिसाब से उसने क्या कर रखा होगा,
रबड़ लगा देगा और उसको फिर काउंट कर लेगा। जो HOD अकाउंट्स होगा उसको कभी कभी हफ्ते में एक बार काउंट कर लेगा। उसे बोलेंगे कि हमने रिपोर्ट को चेक कर लिया कि पैसा सही है। कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी निकल जाता है। ठीक है जी, सडन चेकिंग होती है। तो ये ऐसे काम होता है बिजनेस के अंदर, काम ऐसे होता है। लेकिन कितना आसान है यार, सिंगल कॉलम कैश बुक कितनी आसान है, डबल कॉलम भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ आप कर सकते हो। आज आपका अभी देख अभी क्वेश्चन हो जाएगा, एक और हो जाएगा। आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन वैसे आप पता है कहां तक कर जाओगे आज? क्वेश्चन नंबर 5 तक। पहले 5 खत्म, 1 2 3 4 5 खत्म, 5 रिलेस्ट्रेशन, 5 प्रैक्टिकल खत्म, 10 आप कर जाओ इजिली। मैं सेकंड एक बार फटाफट से करवाता हूं क्योंकि टाइम है 5 मिनट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन MS मुखर्जी एंड ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक। लो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाओ। मैं इसको हटाता हूं बस यहां से और मैं रेडी कर देता हूं। लो मैं तो रेडी हूं, आप रेडी हो? बना दिया आपने? Yes, sir. लो ये तो जो बच्चों ने आर्ट्स लिया ना उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया है। अगर आप भी कॉमर्स ले लेते ना सारे के सारे, मजा आ जाता आप लोगों को। ये इतना मजेदार सब्जेक्ट है। अभी सुन रहा है जसप्रीत और क्या नाम है, निखिल। ये इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ के इतने नजारे आते हैं। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे पूछ लो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? नहीं आते हैं? जिसको नहीं आते मुझे बता देना, मैं मिलता हूँ बाहर में बात करते हैं। नहीं मुझे बता देना, नजारा नहीं आते। आ जाओ आगे क्या है? बैलेंस ऑफ कैश। देखा, अब सुनो मेरी बात, क्या बोला? सुनो मेरी बात गौर से, पहली एंट्री बड़ी गौर से पढ़ना। क्या लिखा है? कैश नहीं लेके आया वो, इट इज नॉट कैपिटल, इट इज बैलेंस। तो पता है क्या लिखोगे? कौन बोला ये? आ गया टू बैलेंस मीटिंग। सही तू बोला था। तो बाय बोला। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2000। लो कितना पैसा है हमारे पास? 50,000। काम स्टार्ट करें। 20 लिखा है, 20 कर लो तो चेंज बुक। लो आगे बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने के गुड्स परचेज किए? क्या लिखोगे यहां? बाय कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख को पता है? सुनो मैं एक बात बोलूं आपको, एक बात बोलूं। अब अपनी क्लास में सभी बच्चों से पूछ लेना, सभी बच्चों से, इनफैक्ट अपनी मैडम से भी पूछ लेना। मैडम लेजर अकाउंट के अंदर हम बेसिकली लिखते क्या है? आप पूछ के देखना, हम लेजर अकाउंट में बेसिकली लिखते क्या है? आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो बोलेगी जनरल एंट्री करो, जो उसके अपोजिट साइड होती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में डाल दो। लेकिन आपने एक बात नोट नहीं की होगी, हम जब कभी भी लेजर पोस्टिंग करते हैं हम उसके होने का रीजन लिखते हैं। देखो ये बाय परचेज का मतलब मालूम है क्या है? कैश के जाने का रीजन। और ये बैलेंस मीटिंग मतलब क्या है? कैश के आने का रीजन। यहाँ लेजर पोस्टिंग के अंदर हमेशा रीजन लिखे जाते हैं। रीजन लेजर पोस्टिंग में पैसे के आने का और जाने का रीजन लिखा जाता है। कारण क्या था उसके पीछे? पैसा गया, कितना गया? 22,000। लेकिन जाने का कारण क्या था? परचेज। ये किसी को नहीं मालूम है क्लास में, चाहे तो पूछ के देख लो। जो लेजर पोस्टिंग कर चुके हैं, कैश बुक बना चुके हैं, उसको पूछे देखना कि लेजर पोस्टिंग में करते क्या है। हम लेजर पोस्टिंग के अंदर काम के होने का और ना होने का रीजन लिखते हैं। रीजन, कारण क्या था वो लिखते हैं। लेकिन बच्चे नहीं जानते, छोड़ो, आप तो जानते हो ना। आगे आ जाओ। फिर बोलता है परचेज गुड्स 15,000, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। ये नहीं बोल रहा कैश है कि क्रेडिट, तो कैश है क्योंकि परचेज गुड्स है। तो बाय परचेज कितना? 15,000। और कितने का है अमाउंट? अब मैं डेट क्या है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका दिमाग भी तो चेक करना है। बस जब नाम होगा, अगर लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल तो क्रेडिट होता। राहुल का नाम है कहीं? नहीं, हम तो राहुल को ही जानते हैं। हेलो आ गया, तेरी बात सुन ली उसने। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, गोपी का नाम आ गया ना। हमारी गोपी तो राहुल है, किसी हाल में भी नहीं आएगी है, किसी भी हाल में नहीं आएगी, है ना। ये तो नहीं आएगी। फिर आगे लिखो, अगला देखो क्या बोलता है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। सुन लो, एक तो परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी और फिर भी फॉर कैश, तो हम क्या मान के चले? कैश। कितना? 10,000। हम तो राहुल के नाम से सारे अकाउंट चला रहे हैं इस टाइम पे। जो भी राहुल 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 हो रही है।
कौन सी तारीख है? 13 अप्रैल। तो जल्दी करो, 5 मिनट से पहले खत्म करना है। हो गया 5 मिनट, चलो आगे चलें। फिर क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स कितने का? 20,000 का। कुछ नहीं बोल रहा तो कैश। और कौन सी तारीख को? लो जी, 15 अप्रैल 2020। लो, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू, कौन है ये? विश्वकर्मा। नाम दिया हुआ है तो मतलब उधार की सेल से क्रेडिट आएगी नहीं। फिर सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन, राहुल ही लिख लेता है यार, रघुनंदन। और आप पता कहां का चला रहा? सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, कितने का? हमें क्या लेना रघुनंदन से, हम तो सेल्स लिखेंगे, कैश में पैसा आया, टू सेल्स अकाउंट। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख है? 19 अप्रैल। लो जी। और उसके बाद कौन है ये? कौन है? गाने बजा डांस करोगे बोले वाले। उसके बाद रिसीव्ड कमीशन, 5,000 रुपये कमीशन आया। लो, टू कमीशन। कौन सी तारीख? 25 और उसके बाद पेड रेंट, रेंट पे किया बाय रेंट रेंट एक्सपेंस अकाउंट। हाँ, कितना रेंट दिया? 10,000। 10,000। Yes, sir. और ये कितने की थी परचेज ऊपर? 19,000 की कि 10,000 की? ये भी 10,000। अपना लिखा नहीं पढ़ सकता, ऐसा टीचर कहाँ देखा होगा आपने? कौन सी तारीख है जब बताओ? लो, तारीख में क्या रखा है? तारीख पे तारीख। सुनो मेरी बात, फिर इधर देखो, इधर जल्दी सुनो गौर से। ये लो, ओके, खत्म। लो इधर देखो, सबसे पहले क्या करोगे मालूम? इसका टोटल करोगे, कितना आया? 93। Yes, sir. यहाँ लिखोगे, पेंसिल से लिखोगे, पेंसिल से, पेन से नहीं लिखोगे। 93,000। फिर इसका टोटल करोगे, कितना आया? बोलो जल्दी। 20 और 20 40, 40 और 10 50, 57। और लो, अब मुझे बताओ, ये टोटल ज्यादा बड़ा है तो इसको बैलेंस करोगे, कितना लिखोगे? 93. फिर यहां पे लिखोगे और 93 में से 57 को माइनस करो। बोलो कितना आया जल्दी से? 36. और इसको यहां लिखोगे और यहां डालोगे बाय बैलेंस सीडी और तारीख डालोगे 30/4/2020 और यहां छोड़ दोगे तो नंबर कटेगा 1, लेकिन यहां डालोगे 1 मई और यहां लिखोगे टू बैलेंस कितना? अब नंबर पूरे मिलेंगे। अगर यहाँ पे छोड़ देना आपने तो एक नंबर अपने बाद में कटवा जाओगे जब तक ये काम नहीं करोगे। आई बात समझ? मेरी बात सुन लो यार, इससे आसान कोई है दुनिया में किताब? इससे आसान सब्जेक्ट है क्या कोई दुनिया में? कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से ना निकली है इससे, है ना? इससे आसान सच्ची में कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। पहले 5 क्वेश्चन आज करके आना, कल उसमें कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। डबल कॉलम कैश बुक आपको 2 करवाऊंगा, फिर चैप्टर खत्म, फिर एक पेटी कैश करवाऊंगा। बस टोटल 15-17 क्वेश्चन है, 5 हो गए, बचे 12। ठीक है, चैप्टर से बाहर जल्दी आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे कल। मैं बंद करके